नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका स्वागत है। 5 दिसंबर को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं। साइक्लोन जवाद आगे बढ़ते हुए भारत के तटों के बिल्कुल करीब पहुंचा है और लैंडफॉल कर चुका है, एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन आमतौर पर जिस तरह से साइक्लोनिक स्टॉर्म का लैंडफॉल होता है, उससे थोड़ा-सा विपरीत रहा है ये, और लैंडफॉल करने के बाद रिकर्व कर रहा है। और अनुमान ये है कि ये पूर्वी और अभी फ़िलहाल उत्तर-पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है, और पुरी के करीब पहुँचने के बाद ओडिशा के जो पूर्वी तटीय इलाके हैं, ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्र, इसमें पुरी के पास पहुंचने के बाद ये सिस्टम रिकर्व करेगा और नॉर्थ ईस्ट की तरफ आगे बढ़ेगा। क्लाउड कन्फिगरेशन आप देख सकते हैं, उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश और लगभग ओडिशा के 100% रीजन पर, साथ ही झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के समूचे भागों पर इस समय बादल बने हुए हैं। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि उत्तरी जो हिस्से हैं पूर्वोत्तर भारत के, इनमें अरुणाचल प्रदेश में WD का प्रभाव रहेगा, और निचले इलाकों पर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, इन भागों पर इस साइक्लोन जवाद का असर रहेगा, और इस वजह से यहाँ पर क्लाउडिंग बहुत ज़बरदस्त हो चुकी है। और इसी वजह से अनुमान यह है कि ये पूरा क्षेत्र इसके डायरेक्ट दायरे में रहने वाला है, और बाकी हिस्सों में भी बारिश की संभावनाएं रहेंगी अगले 24 घंटों के दौरान। तो उत्तर भारत में एक सक्रिय WD पहुंचने वाला है, और इसका इम्पैक्ट आप देखेंगे अगले 24 घंटों के दौरान, यानी 5 दिसंबर को संपूर्ण उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में, और साथ ही साथ मैदानी इलाकों पर भी कुछ असर ज़रूर ये दिखा सकता है। तो ये रही मौसमी सिस्टमों की स्थितियाँ, और अब हम देखते हैं कि किस तरह की बारिश होने की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान हैं। इस जीएफएस मॉडल को अगर देखें तो यहाँ पर आप साइक्लोन जवाद का असर बहुत कम होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये पूरे दिन भर का 24 घंटों का मॉडल का प्रोजेक्शन है, और इसमें सुबह के समय सिस्टम की इंटेंसिटी अलग होगी, दोपहर के समय अलग होगी, और शाम के समय बहुत ही अलग होगी। तो ये ओवरऑल क्यूमुलेटिव प्रोजेक्शन है, इस वजह से ये काफ़ी कम दिख रहा है। लेकिन आप सुबह के समय 5 दिसंबर को ओडिशा के पुरी, पारादीप, कटक, बालासोर, भद्रक, मयूरभंज और क्योंझारगढ़, तमाम इलाके जो उत्तरी और तटवर्ती रीजन है, इन भागों में 5 दिसंबर को भी कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा, तूफानी रफ्तार से हवाएं चलने और बादलों की गर्जना और लाइटनिंग स्ट्राइक जैसी गतिविधियां होने की संभावनाएं यहां पर रहेंगी। और यही कंडीशन आपको दिखेगी आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के जो तटवर्ती रीजन है, उत्तरी तटीय रीजन, दक्षिणी तटीय रीजन, खासतौर पर ओडिशा से सटे हुए क्षेत्र, इन भागों में जो सुंदरबन डेल्टा का क्षेत्र है, जिसमें दीघा से लेकर कोलकाता तक को आप काउंट कर सकते हैं, तो इन भागों पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी रहेगी। इसके बाद धीरे धीरे अंदरूनी भागों पर भी प्रभाव पड़ेगा, और पश्चिमी मिदनापुर से लेकर पूर्वी मिदनापुर और जो दिनाजपुर का रीजन है, इन भागों के साथ साथ जलपाईगुड़ी तक कुछ असर दिखाई देगा। लेकिन गैंगेटिक वेस्ट बंगाल का जो रीजन है, इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटे माफ कीजिएगा रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये वो रीजन है जहां पर लंबे समय से मौसम बहुत कमज़ोर रहा है। मौसम का प्रदर्शन आमतौर पर उत्तर पूर्वी मानसून के सीज़न में, जब जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र है, उन भागों में बारिश होती रहती है, उस दौरान अगर दूसरा कोई सबसे अधिक वर्षा वाला पॉकेट है तो वो पूर्वोत्तर राज्य हैं। यानी पोस्ट मानसून सीजन में भी अधिक वर्षा वाला पॉकेट होता है साउथ इंडिया, उसके बाद ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स। तो यहाँ पर इस बार डेफिशिएंसी बहुत रही, और कई जगहों पर, कई राज्यों में तो 80, 90, 100, 80 और 90% तक की कमी रही है बारिश में। नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल, असम, सब में बारिश कम हुई है। लेकिन अब यहाँ पर बारिश काफ़ी ठीक ठाक देखेंगे आप। इधर हम साइक्लोन जवाद का असर की बात हम कर रहे हैं, तो झारखंड के जो दक्षिण पूर्वी हिस्से हैं, इन भागों में कई शहरों में वर्षा की संभावना है। इसके अलावा बिहार के भी भागलपुर से गया के बीच में बादल छाने और कहीं कहीं पर लाइट रेन या बूंदाबांदी होने की संभावनाएं रहेंगी 5 दिसंबर को, और यही कंडीशन आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी और इससे एडजॉइनिंग रीजन्स में हो सकती है। बादल यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं, संभवतः बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी कम होंगी। लेकिन ये सिस्टम ज़रूर आगे बढ़ते हुए कमज़ोर होने के बावजूद बंगाल की खाड़ी से इस तरह से हवाओं को आगे थ्रो करता रहेगा, तो इसकी वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ शहरों में हल्की वर्षा, गर्जना के साथ, लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के साथ हो सकती है। और आगे बढ़ें, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आज काफ़ी एक्टिव कंडीशन है। पूर्वी और नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ के शहरों में, ये जो अंबिकापुर और इससे सटा हुआ क्षेत्र है, इन भागों में आपको कल भी 5 दिसंबर को भी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे उत्तर भारत के क्षेत्रों की। लखनऊ समेत सेंट्रल यूपी में ड्राई वेदर रहेगा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी मेनली ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन क्योंकि WD आ रहा है और राजस्थान के ऊपर एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन दिख रहा है, लेकिन बहुत प्रॉम्प्ट नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस इसका नहीं रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ वो प्रभाव ज़रूर डालेगा। तो इसकी वजह से थोड़ा सा ये मॉइस्चर को खींच रहा है, जो साइक्लोन जवाद है उसका मॉइस्चर पूरब से आने वाला,
उत्तर प्रदेश के पूर्वी और सेंट्रल पार्ट्स को पार करते हुए इस तरह से हवाएं पहुंच रही हैं और इधर डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट है। तो इन दोनों सिस्टमों का थोड़ा सा मिला जुला असर आपको दिख सकता है। वेस्ट उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, नजीबाबाद, मुरादाबाद और आसपास के जो इलाके हैं, उत्तर पश्चिमी हिस्से, इन भागों में कहीं कहीं पर बादल छाने। बादल तो वैसे वेस्ट उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर दिखेंगे, लेकिन आपको बारिश की जो संभावनाएं आपके लिए हैं वो हैं सहारनपुर और आसपास के इलाकों में, नजीबाबाद तथा आसपास के हिस्सों में। उत्तरी हरियाणा और पंजाब के भी उत्तरी हिस्सों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा शुरू हो जाएगी और ये कंडीशंस अगले 24 से 48 घंटों तक उत्तर भारत में संभावित है। इसमें अमृतसर, तरन तारण और कपूरथला, गुरदासपुर, जालंधर, पठानकोट का जो हिस्सा है, लुधियाना और पटियाला में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और राजस्थान के भी उत्तरी इलाकों पर कुछ जगहों पर बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावनाएं फिलहाल इन क्षेत्रों में बहुत कम है। यानी साउथ हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान का समूचा क्षेत्र रेन फ्री जोन हो सकता है। बाकी जो उत्तर भारत के मैदानी इलाके हैं उन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा संभावित है। दक्षिणी पंजाब में भी बारिश के आसार बहुत कम है। इधर उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों पर आप देखिए, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में या तो बारिश या ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। गुलमर्ग, कुलगाम, पहलगाम और काजीगुंड समेत जो जम्मू कश्मीर का उत्तरी हिस्सा है और शिमला से लेकर लाहौल स्पीति तक का जो हिस्सा है, इन भागों में जिसमें कुल्लू और मनाली के क्षेत्र भी हैं, कुछ स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी हो सकती है। इसी तरह से उत्तराखंड में भी बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं हैं। मध्य भारत में बाकी जो क्षेत्र हैं, इसमें गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गोवा, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में भी शुष्क मौसम की संभावना है और साउथ इंडिया में फिर से रेनफॉल रिवाइव होगी और नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ पर फिर से इंटेंसिफाई होगा। इस तरह से कोस्टल रीजन पर हवाएं थोड़ा तेज़ होंगी। अभी थोड़ा सा समय लगेगा इस सिस्टम को डिजॉल्व होने में, कमज़ोर होने में, तब तक हवाएं कमज़ोर रहेंगी उत्तर पूर्वी, लेकिन यहाँ पर मॉइस्चर भरपूर पहुँच रहा है, जिस वजह से साउथ पेनिनसुलर रीजन में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु, केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के शहर विशेष रूप से प्रभावित होंगे। लक्षद्वीप, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश का रायलसीमा, दक्षिणी तटीय क्षेत्र और तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और कोस्टल कर्नाटक, इन भागों में बहुत कम एक्टिविटी आप देखेंगे अगले 24 घंटों के लिए। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों में और बेंगलुरु, हसन समेत जो साउथ इंटीरियर कर्नाटका है, उन भागों में कई शहरों में मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियाँ 5 दिसंबर को भी हो सकती हैं। इधर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों पर मौसमी हलचल काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि साइक्लोन जवाद आगे बढ़ने के साथ अपने साथ मॉइस्चर ले गया है और इसी वजह से अगले 48 घंटों तक फिलहाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होने की संभावनाएं बहुत कम नज़र आ रही हैं। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ, मौसम के हर अपडेट जानने के लिए। धन्यवाद।